नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज गोल, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे, कमर कस लीजिए, ठीक है ना, तैयार हो जाइए और कॉपी किताब बंद करके बस आराम से मेरे बातों को सुनिए, ठीक है ना। पूरा बोर्ड भरने के बाद ही आपको लिखना है, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँ उस समय आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस से देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब भैया क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? डॉट प्रोडक्ट तो आपको पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसमें कुछ भी नहीं छूटा। उसको करने के बाद समझ लीजिए कि कुछ नहीं बचने वाला है। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, फिर आकर इसको देखिए, फिर आपको कंपेरेटिवली पढ़ने, मतलब कंपेयर करके पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसे समझ में आ जाएगा ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो और बढ़िया से क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को जो है ना, दूसरा इसका नाम है, उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब भैया वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है तो इसका रीज़न तो कुछ होगा ना, कुछ भी थोड़े बोल दीजिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, ऐसे थोड़े बोल देंगे हम तो बताएंगे इसका रीज़न। देखिए यहाँ पे रीज़न बताते हैं आपको। इसका रीज़न ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़, टू वेक्टर क्वांटिटीज़ गिव्स वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर रिजल्ट। इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए भैया, तब समझ में आएगा कुछ, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखिए जब आप जाइएगा रोटेशनल मोशन पढ़िएगा, रोटेशनल मोशन 9th चैप्टर है, हाँ 9th चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क वो होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, मतलब आर जो है ना, आर का एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आता है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम है टॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स भी है अपना वेक्टर क्वांटिटी, ये टॉर्क, ये पोजीशन वेक्टर भी है अपना वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और ये जो टॉर्क है ये भी अपना वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का किए हैं तो यहाँ पे वेक्टर रिजल्ट आया, मतलब टॉर्क जो है वेक्टर है तो वेक्टर रिजल्ट आया, इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को भैया बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट आया समझ में आपको? आया समझ में आपको? देखिए यहाँ पे तो यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है? टॉर्क है, ठीक है। आर है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और एफ जो है वो है फोर्स, एफ है फोर्स। आया समझ में? अब तीनों क्या है? तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज़। आया समझ में आपको? अब देखिए, अब आपको फील दिलाना, मतलब फील की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। देखिए इस ये जो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ है ना, इसी से मैं आपको बताने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि फील भी आना जरूरी है, कुछ भी थोड़े कर देंगे एक्स वाई जेड, कुछ भी समझ में आ रहा है ना। एक्स वाई जेड हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने कभी मतलब रिंच से नट को खोला है, रिंच से नट को अपना साइकिल कसते होगे तो कभी रिंच से नट को खोलते होगे, कभी रिंच से नट को कसते होगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए उसी का ये एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए कि भैया ये अपना था नट, नट ऐसा होता है ना, नट। थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा, वैसे मेरी ड्राइंग जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन देखिए आपके लिए बना रहा हूँ, बन पाएगा कि नहीं। ऐसा होता है अपना नट, ये हो गया अपना नट, ये वाला हो गया नट, ये हो गया नट अपना, ठीक है ना। थोड़ा इसे इसका क्या करते हैं ना, इसको मेकअप पोंछ देते हैं, बढ़िया दिखेगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना नट, ठीक है, ये नट हो गया। ये हो गया अपना रिंच, ये जो मैंने बनाया ये रिंच हो गया। तो रिंच हो गया तो अगर हम नट खोलते हैं तो किधर फोर्स लगाते हैं? नट खोलने के लिए हम फोर्स इधर लगाते हैं तो नट खुलता है, कि फोर्स हम इधर लगाते हैं तो नट खुलता है, नट खुलता है, कि फोर्स हम इधर लगाते हैं तो नट खुलता है। मतलब नट खोलना नहीं है यहाँ पे, नट कसने के लिए। आप समझ लीजिए कि मैं नट खुल भी सकता है, खोल भी सकते हैं आप, और नट कस भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी में सिखाऊंगा कि खुलता किधर है और कसा किधर जाता है, ठीक है ना। जब भी आप ऊपर मूव कीजिएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी छोड़ दीजिए, कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताइए कि नट को हमको कसना है, ये नट दिया हुआ है, नट है, ठीक है ना। मान लीजिए साइकिल का नट है, साइकिल का नट है, इसको कसना है तो आप किधर, आप क्या कीजिएगा, किधर आप अपने हाथ को मूव कीजिएगा। अगर फोर्स अगर इधर लगाइएगा तो नट कसा जाएगा, या फोर्स अगर आप इधर लगाएगा तो नट कसा जाएगा, या फोर्स आप इधर लगेगा तो ये नट कसा जाएगा। किधर?
आपको फोर्स जो है ना आपको लगाना पड़ेगा इधर। आपने कभी भी ऐसे अगर मान लीजिए कि अगर इधर फोर्स लगाते हैं तो इधर से तो रिंची खींचा जाएगा, ठीक है ना। इधर फोर्स लगाते हैं तो उतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा, तो इधर जाएगा। तो इधर जाने का क्या तुक बनता है, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसको पकड़ के अगर ऐसे है, यहाँ से अगर ऐसे पकड़ के ऊपर ऐसे खींचते हो तो क्या होगा, कस आएगा, कस आएगा, कस आएगा, कस आएगा। आ रहा है समझ में। तो ऐसे हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, इस एफ फोर्स का जो है ना 2 कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ। एक यहाँ पे एफ कॉस थीटा, ये थीटा, और ये एफ साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है, इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है रोल प्ले कर रहा है इस नट को कसने में। सीधा सा बताइए कि एफ कॉस थीटा तो क्या करेगा, रिंच को ही बाहर कर देगा, ठीक है ना। एफ साइन थीटा रोल प्ले कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपना, ये है आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर यहाँ बोल रहे थे, ठीक है ना। आर डिस्टेंस है और यहाँ से हम खोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, खोल रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं। तो यही जो होता है ना पोजीशन वेक्टर और एफ साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है टॉर्क के बराबर। तो यहाँ से खुल जाता है, समझ में आया। ये इसका मतलब, ये तो मैंने करा दिया, ये कराया इसलिए क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट की फील्ड दिखाई दे। लेकिन इसका असली फील्ड जो मैं टॉर्क बताने वाला हूँ, इसका असली फील्ड आपको चल कर रोटेशनल मोशन में कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ से टॉर्क क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टॉर्क लिखूंगा मैं आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा एन कैप। क्योंकि एन कैप क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इधर तो ये हो गया अपना स्केलर, मतलब ये तो इतना तो स्केलर बना, लेकिन एन कैप डाले, एन कैप डाले इतना मैग्नीट्यूड बना, और एन कैप डाले तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन, तब तो वेक्टर आएगा, ठीक है ना। आया समझ। अब देखिए यहाँ पे हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर और एफ साइन थीटा क्या है, क्रॉस एफ लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। इसी से ही ये वाला रिजल्ट आता है, जैसे मैं इसी से ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक है ना। आया समझ में। तो आर क्रॉस एफ इसी को लिखा जाता है, मतलब एफ साइन थीटा एन कप जो हुआ ना यहाँ पे आर क्रॉस एफ हो जाता है, ठीक है। आया समझ में आपको। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद जनरल फॉर्म, ठीक है ना। पहले इसे नोट कीजिए, अगर आपको फील नहीं आया वो अच्छे से तो मैं नेक्स्ट कराता जाऊँगा, आपको पूरा हर चीज़ चमकते जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से देखिए, पूरा फोकस आएगा, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जैसे मैं आर क्रॉस एफ था तो उसका रिजल्ट क्या आता था, आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा से आर क्रॉस एफ आया था आपके लिए, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी से क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इसका होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एक होता है एन कैप। क्यों आपने एन कैप क्यों डाला, क्या है एन कैप, समझ में आए, बताइए आप, जल्दी समझाइए आप। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है भैया वेक्टर। समझ में आ रहा ना, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसका रिजल्ट हमको वेक्टर करना है। तो ये तो ए बी साइन थीटा क्या हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन कुछ डायरेक्शन भी तो चाहिए। डायरेक्शन होगा तभी तो पता चलेगा नहीं कि हाँ भाई ए क्रॉस बी का रिजल्ट वेक्टर आया। तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब जाकर बनाएगा वेक्टर, ठीक है ना। तो एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। आया समझ में, एन कैप यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। आया समझ में ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैं आप बताऊँ तो ये ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो ए वेक्टर है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जहाँ तक एन कैप का बात है तो एन कैप का लिखा देता हूँ, ये है क्या, लेकिन आपको समझ में आएगा जब मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एन कैप, it is the unit vector that represents direction of cross product, बस इतना समझिए, ठीक है ना। इसका अभी समझ लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है एन कैप का पूरा एक 10-15 मिनट का पूरा पिक्चर है, ठीक है ना। इसको मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे करूँ, ये एक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है ना। अब इसका कंपोनेंट बताइए आप, ए वेक्टर का कंपोनेंट बताइए, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे ना वैसे यहाँ भी करने वाले हैं। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा जिससे लगा होता है उसका कॉस थीटा लेते हैं, और थीटा जिससे नहीं लगा होता है उसका हम साइन थीटा लेते हैं, ये साइन थीटा हो जाएगा। और दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा डायग्राम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए कि ये था अपना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पे बी था तो यहाँ पे बी कर दिए, यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है ना, ए कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है थीटा, ठीक है, थीटा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी साइन थीटा, कोई शक नहीं होना चाहिए, बी साइन थीटा आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे 8 क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा है। अब इसका हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि और कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट
डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँ आपको, यहाँ तक और लाइए, मैं यहाँ पे लिखूँ आपको कि ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी हम इसको लिखें ए इंटू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा एन कैप, क्या दिक्कत है, ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं इंटू बी साइन थीटा एन कैप, या हम इसको लिखें कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी इंटू ए साइन थीटा एन कैप। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बात बराबर है सर, सही सी बात है। कौन सी इसमें दोनों बात तो बराबर ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे सच में ये लिखा क्या गया है, तो लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू इंटू बी साइन थीटा क्या है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में बताइए कि आपकी बी साइन थीटा क्या है। बी साइन थीटा जो है ना, एक ऐसा कंपोनेंट है बी का जो ए के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट से इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको बोला मैंने कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले। वहाँ पे क्या करते थे हम, पैरेलल वाला लेते थे, अलॉन्ग वाला लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे। रिंच वाला याद है ना, रिंच को कैसे खोलते थे, समझ में आ रहा ना, इसलिए परपेंडिकुलर वाला चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ही रिंच को खोलेगा। समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे तो बी साइन थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी साइन थीटा क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है बी वेक्टर। समझ में आया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये लिखा गया है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो आप अपने से बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए साइन थीटा क्या है। ए साइन थीटा जो है भैया, इसमें देखिए ए साइन थीटा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है। आपको आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, ठीक है। नाउ लुक नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको यही बताया था कि अभी जो ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आ रहा था, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आ रहा था, वो क्या आ रहा था, ए आ रहा था अपना ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे जो ए बी साइन थीटा था वो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर प्रोडक्ट का, और जो एन कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी जाकर ये वेक्टर रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम करो, आप बताओ पहला कि थीटा बराबर अगर 0 डिग्री में रखूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट अपना 0 आएगा, कोई शक नहीं। अगर मैं बताओ कि अगर मैं थीटा बराबर रखता हूँ 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री रखता हूँ, तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी आएगा। क्यों ए बी आएगा, क्योंकि भाई अब अगर आप 0 यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जब 0 डिग्री पे देखते हैं तो भैया 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 90 रखते हो तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे ए भी आ गया, ठीक है ना। और तीसरा, अगर हम थीटा बराबर रखते हैं भैया 180 डिग्री, तो क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट अपना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। समझ में आया। तो यहाँ से एक नोटेबल पॉइंट देखिए, मैं यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट आपको दिखाता हूँ, नोट करके यहाँ पे बस हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बस मैग्नीट्यूड देखिए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन अभी नहीं देखना है, ठीक है, डायरेक्शन अभी नहीं देखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप बताइए, जब थीटा 0 डिग्री होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तब तो 0 डिग्री है ना। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। मतलब देखिए यहाँ पे कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री इज़ ऑलवेज 0। क्यों भाई, क्योंकि जो थीटा बराबर 0 डिग्री है और थीटा बराबर 180 डिग्री है, इसमें तो साइन थीटा चिपकाना है, और अब साइन थीटा अगर हम चिपकाएं 180 और 0 पे तो उसका वैल्यू 0 आने वाला है। तो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को कीजिएगा तो रिजल्ट क्या देगा, 0 आएगा। इसीलिए मैं लिखा हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। समझ में आया आपको, दिमाग में टन गया कि नहीं हर एक चीज़। देखिए आप नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे जो ए यहाँ पे लिखा हुआ ए, ये मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, ठीक है ना, इतना तो आपको समझ में आया है। बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है, अरे ये तो लिखा दिया उधर, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इधर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। आप देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। आप देखो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ असली खेला यहाँ पे है ना, एन कैप को समझना। एन कैप जो होता है ना वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और यहाँ पे जो डायरेक्शन का खेला है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, ये बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि इतना अच्छा से आपको सिखाऊंगा, इतना अच्छा से कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे, समझ रहे हैं ना, नींद में भी पूछे, अगर नींद में भी हो तो फटाक से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, अगर ऐसे ऐसे है डायग्राम तो बताओ, फटाक से बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे बस अपना ध्यान कंसंट्रेट करके पूरा देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए एन कैप क्या है यहाँ पे, एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि कैप तो लग गया तो यूनिट वेक्टर है, ऐसी बात है, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड उसका वन होता है फटाफट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, अभी तो ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, ठीक है ना, अभी तो ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, यहाँ पे ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से आगे नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना, बस इतना समझिए, आगे भी चर्चा है इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट में एन कैप पे ही समझ लीजिए 15 से 20 मिनट बस चर्चा करने वाला हूँ। उसमें डायरेक्शन समझाऊंगा कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है ना, पूरा आपका दिमाग खोल कर रखूँगा। चलिए पहले से नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मेरे बातों को। कॉपी पेन कलम हाबी जाबी जितना भी चीज़ है एक्स्ट्रा, बस दिमाग को इधर कंसंट्रेट कीजिए, बाकी सब चीज़ को साइड रखिए, ठीक है ना, पॉकेट में कस लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं फॉर्मूला लिखाता था कि जब ए क्रॉस बी होता है उसमें आता है अपना एक मैग्नीट्यूड जो होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ए बी साइन थीटा, और एक आता है डायरेक्शन जो आता है एन कैप, ठीक है ना। यहाँ पे एन कैप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। हम इस फॉर्मूले को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी बराबर आर, क्या दिक्कत है, ए क्रॉस बी बराबर आर, मतलब दो वेक्टर के क्रॉस का एक वेक्टर रिजल्ट आया, कोई बात नहीं। और आर क्या है, रिजल्टेंट है भैया, ए बी साइन थीटा एन कैप, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये आर का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से फील दीजिए आप, मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसको छोड़िए, इधर नहीं, ये बी वेक्टर अपना, ठीक है, ये बी वेक्टर है, और ये अपना ए वेक्टर, ठीक है ना, ये अपना ए वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इस प्लेन में पड़ा हुआ है, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, कौन से प्लेन में, ये अपने कॉपी किताब के प्लेन में, ठीक है ना, इस प्लेन में पड़ा हुआ है, ये क्रॉस बी वेक्टर इस प्लेन में। अब हम क्या करते हैं, अपन इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फील लेना है ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्योंकि डायग्राम का खेला है। अगर 3D फील नहीं आया तो क्या आया, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, मान लीजिए थीटा है, ये अपना बी वेक्टर और ये अपना ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने वाला हूँ कि डायरेक्शन जो होता है ए क्रॉस बी का वो किधर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए डायरेक्शन के लिए दो रूल्स आते हैं, एक तो अपना जुगाड़ वाला रूल है, ठीक है ना, और एक है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल, एक है जुगाड़ वाला रूल। तो जुगाड़ वाला रूल से आप काम कीजिए। आपको मैं बताऊं तो इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का, ये रिजल्टेंट जो है ऐसे आता है, परपेंडिकुलर आता है, जो बी से भी परपेंडिकुलर होगा, ए से भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जो एडिशन का रिप्रेजेंट है, मतलब जब आपको हम ट्रेंगल द वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे तो उसका रिजल्टेंट कैसे आता था, उसका रिजल्टेंट ऐसे आता था, इसी के बीच में आता था, ए प्लस बी आता था इसी के बीच में। लेकिन इसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, इसका रिजल्टेंट आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन समझा है तो कैसे, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब ये हो कि मान लीजिए कि ये दोनों वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर्स ऐसे है, लेकिन जो रिजल्टेंट आया ऐसे आया, समझ में आ रहा है ना। इस प्लेन में बना रहा हूँ तो ये ऊपर दिखा रहा हूँ, बस ये जो प्लेन है कॉपी का ऐसा वाला प्लेन है, लेकिन ये निकला हुआ है बाहर, ऐसे ही इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो निकाल नहीं सकता, समझ में आया ना। तो ऐसे वेक्टर है कोई, तो ऐसा आया रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट अपना, बाहर जो निकल के आ रहा है, मतलब की कैप में आया रिजल्टेंट, समझ में आ रहा ना, की कैप में आया रिजल्टेंट, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो इधर आएगा रिजल्टेंट। ये है अपना राइट हैंड थंब रूल, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन कैसे निकलेगा। आप देखिए यहाँ से, बस इससे समझिए। पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो एन कैप है ओरिजिनली इसका मतलब क्या हुआ। इससे पहले जो लिखाते आ रहा था आपको, क्या लिखा रहा था कि ये यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को, लेकिन असलियत देखिए इसका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है दैट रिप्रेजेंट्स, क्योंकि उधर बता देता तो हबड़ा जाता, समझ में आ रहा है ना, तो आपको हबड़ाहट पैदा नहीं करना चाहता मैं। देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
समझे मतलब क्या बोलना चाहता हूँ। आप ये इसके लिए भी बोल सकते हैं और रिजल्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम बात है ना भैया। इसका रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट का मतलब ए बी साइन थीटा और एन कैप दोनों हुआ रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट किधर जाएगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे उधर ही ना जाएगा रिजल्टेंट, सी बात है। तो रिजल्टेंट इधर है मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है मतलब इधर किधर, मतलब ये दोनों वेक्टर इसका डायरेक्शन इधर है मतलब रिजल्टेंट इधर है, डायरेक्शन इधर है वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, मतलब रिजल्टेंट या एन कैप। समझ में आया ना, बात सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब ये एन कैप जो है ना, एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को ए क्रॉस बी को, जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी से और प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी से। मतलब ये ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है और इस प्लेन में जो भी चीज़ है, इस प्लेन में जो भी चीज़ आ जाए, इस प्लेन में जो भी चीज़ आ जाए उससे ही परपेंडिकुलर। देखिए इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है कि नहीं, और इसके प्लेन में इसका प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ। इन दोनों वेक्टर का प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ। इससे भी परपेंडिकुलर है, पूरा प्लेन से परपेंडिकुलर, पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आया समझ में आपको, ये देखिए ठीक है। अब देखिए रूल 1 बता रहा हूँ आपको, रूल 1 पहला रूल बता रहा हूँ आपको जिससे डायरेक्शन आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लेस योर फिंगर, पहले दिखा दे रहा हूँ फिर बहुत इत्मीनान से समझिए, ठीक है ना। देखिए प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट टुवर्ड्स second vector, then thumb will represent direction of क्रॉस प्रोडक्ट। आप एक बात बताइए, जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। देखो समझ में आ रहा है ना, आपको लेफ्ट से नहीं देखना है। यहाँ पे RS2 समझ लीजिए, मतलब राइट हैंड का यूज करना है। यहाँ पे कौन सा राइट हैंड का, इसको बोलाता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये रूल है, समझ में आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल बुलाता है, राइट हैंड थंब रूल बुलाता है इसको, ठीक है ना। मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल करना है आपको, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। इसी को राइट हैंड थंब रूल बुलाता है। मैंने उसे उधर नहीं लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे घोंच पोछ हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है ना। बहुत गंदा लग रहा है यार, इधर देखो, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बुलाता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। मतलब किसका यूज करना है, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, प्लेस योर फिंगर कौन सा, मतलब राइट हैंड का फिंगर यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखिएगा राइट हैंड का फिंगर यूज करना है, राइट हैंड का, बस ध्यान रखिएगा इसको। समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं लिखा होता है कोई किताब में, समझ में आ रहा है। ऐसे बस लिख देते हैं कि राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन फोर फिंगर को क्या करना है, पहले वेक्टर की तरफ डालना है, समझ में आ रहा है। सेकंड वेक्टर की तरफ कर करना है, और जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई मैंने दिया यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। अब इसका रिजल्टेंट मैं पूछूँ, मान लीजिए कि ये डायग्राम है इसका, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर बी वेक्टर, ये इधर छोड़िए, इधर यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है ना। इसका इधर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अपना ये नहीं है, ठीक है ना, स्पेस नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं इससे करता हूँ, इससे आपको समझाता हूँ, ठीक है, इससे आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे आप क्या करो, पहला बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। आप दूसरा बताओ कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें ए के साथ तो डायरेक्शन क्या होगा, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट करें बी के साथ तो डायरेक्शन क्या होगा। तो आप बताओ, पहले रूल समझिए, रूल बहुत अच्छे से समझिए। रूल ये समझिए कि प्लेस योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब अगर ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आर लिखा हुआ है, ये जनरल है, समझ लो इस बात को, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर लिखा गया है, तो ये हुआ अपना फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये हुआ अपना सेकंड वेक्टर, समझ में आ रहा है, सेकंड वेक्टर हुआ, समझ में आ रहा है। और ये आर हुआ रिजल्ट हुआ, ये किसका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। लेकिन रिजल्ट जो होता है ना, ये थंब से पता चलेगा, थंब से। इतना चीज़ को बस ध्यान रखो, बस ये जो लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से समझो। इसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आप चुटकी में कैसे निकालते हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, इसके तरफ अपने क्या करना है, फिंगर डालना है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे है, ए क्रॉस बी, ए और बी है, तो पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड थंब को ऐसे डालना है, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कर दी टूवर्ड सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ लिया मैंने, मतलब ए है और सेकंड वेक्टर कौन सा है, बी है, क्योंकि ए और क्रॉस बी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेक्टर ए हुआ, बी हुआ सेकंड वेक्टर, और जो रिजल्ट आएगा ना वो होगा अपना रिजल्टेंट, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो होगा अपना रिजल्टेंट, जो थंब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखें और कर लिखिए सेकंड वेक्टर की तरफ। डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जब भी आए उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आउट ऑफ प्लेन का मतलब हुआ
प्लेन से बाहर, ठीक है ना, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इनसाइड प्लेन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है ना, क्रॉस से, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो मैंने ए क्रॉस बी बोला, ये था, बी की तरफ मूव किया, ठीक है ना, इधर आया। अब बी क्रॉस ए बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर हो जाएगा ए। तो पहले की तरफ, अब पहले वेक्टर की तरफ यहाँ पे लिखा हूँ ना, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपको क्या करना है, अपने हाथ को मतलब राइट हैंड के फोर फिंगर को रखना है। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे बी हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर बी हुआ, ऊपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बी की तरफ रख रहा हूँ। अब ए की तरफ मुड़ना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वेक्टर है, ए की तरफ मुड़ा, कहाँ आ रहा है, फर्स्ट वेक्टर था ऐसे रखा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा ना ऊपर, ऐसे फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखा, ए की तरफ मुड़ा, थंब कहाँ आ रहा है, थंब अंदर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है क्रॉस पर है, क्रॉस है। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? नहीं आया होगा कोई बात नहीं, मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा एग्जांपल, समझ में आ रहा ना, आपको सिखा करूँगा। चलिए पहले इसे नोट कीजिए जल्दी, चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल में ये बताया था आपको कि जो ए क्रॉस बी है, यहाँ पे ए क्रॉस बी है, इसका रिजल्टेंट जो आ रहा था आर। अब इस पर मैंने कैसे डायरेक्शन का खेला था, डायरेक्शन का खेला ऐसे खेला था कि ये हो गया अपना फर्स्ट वेक्टर, ठीक है ना, फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया अपना सेकंड वेक्टर, ठीक है ना, और ये हो गया अपना रिजल्ट जहाँ पे क्या करना है हमको, इधर से इधर तक फोर फिंगर को कर्ल करना है, ठीक है ना, कर्ल करना है, और ये जो थंब होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्ट को, ठीक है ना। तो वही करना है अपने को। देखिए पहला वेक्टर, देखिए पहला वेक्टर इसमें, देखिए पहले डायग्राम में हमको ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बनाना है, और दूसरे डायग्राम में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो पहला ए क्रॉस बी जानना है, तो ए क्रॉस बी जानना है तो पहले वेक्टर की तरफ हम क्या करेंगे, अपना हाथ को खोलेंगे, राइट हैंड के हाथ को खोलेंगे, ठीक है ना, फोर फिंगर्स को खोलेंगे। तो पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर ऐसे खोलेंगे, ठीक है, हम ऐसे खोलते हैं, लीजिए पहले वेक्टर की तरफ खोल दिए, और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। तो दूसरा वेक्टर की तरफ कहाँ कर्ल कर रहा है, ये तो ऊपर चला जा रहा है, दूसरा वेक्टर तो नीचे है, तो ऐसे हमको खोलना पड़ेगा। अब कैसे भी खोले लेकिन दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हो सकती है मेरी बॉडी नहीं दिख रही होगी, लेकिन मेरी हैंड दिख रही है, ठीक है ना। पहले वेक्टर की तरफ आप क्या कीजिए, अपने फोर फिंगर को कर्ल खोलिए, ठीक है ना, खोलिए। उसके बाद दूसरे वेक्टर की तरफ आपको फोर फिंगर को कर्ल करना है। तो कर्ल कर लिए हम, कर्ल कर लिए। अब आ किधर रहा है, डायरेक्शन आ रहा है अंदर आ रहा है, मतलब इनसाइड द प्लेन, मतलब आगे अपना क्रॉस, इनसाइड द प्लेन मतलब क्रॉस, अब अंदर जा रहा है तो क्रॉस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब बी क्रॉस ए चाहिए आपको, बी क्रॉस ए चाहिए, बी तो बी चाहिए इधर, तो हम ऐसे खोल ले लीजिए, बी की तरफ खोल दे रहा है, लेकिन ए की तरफ हमको कर्ल करना है फिंगर को। फर्स्ट वेक्टर की तरफ तो हम खोल लिए बी क्रॉस ए के लिए, बी है यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर, ए है यहाँ पे सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ तो हम खोल तो लिए, समझ में आ रहा ना, लेकिन हमको ए की तरफ मूव करना है, तो हम ए की तरफ ऐसे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ए तो ऊपर है, तो ऐसे हमको खोलना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आपको ना, तो ऐसे खोलना पड़ेगा, तो ऐसे खोलना पड़ेगा, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा, मतलब डॉट आएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझ में आपको कैसे किया मैंने, आया समझ में कैसे किया। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके लिए इस डायग्राम के लिए आप अपने से कीजिए, ठीक है ना, अपने से कीजिए। कैसे होगा, क्या होगा आंसर, फटाफट करके कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए। हुआ ना, देखिए यहाँ पे हो गया होगा, देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, इसमें फंसना नहीं है आपको। देखिए वही करना है, पहले वेक्टर की तरफ अपना उंगली को खोलो, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, बाहर आया डायरेक्शन, सही सी बात है, मतलब डॉट, समझ में आया ना। और देखो पहले वेक्टर बी है, उसके तरफ अपने उंगली को रखो, ऐसा रखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करना है। हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे सेकंड वेक्टर की तरफ नहीं जा पाएंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे थोड़ी मोड़ लेंगे हाथ को, समझ में आया ना, ऐसे नहीं मोड़ लेंगे, लेकिन ऐसे जाना है तो आसानी से जाए। तो ऐसे गए हम ए की तरफ जाए, तो बी से हम ए की तरफ आए तो कहाँ गया, अंदर गया मतलब क्रॉस। ऐसा में कैसे हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड रूल, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल जो है बहुत ज़्यादा हलवा कर देगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 बहुत आसान करने वाला है डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बस लिख लेने दीजिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन बाहर होगा डायरेक्शन, ठीक है ना। बाहर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, बाहर आ रहा है तो मतलब डॉट, ठीक है ना। लेकिन वही क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा मतलब अंदर होगा डायरेक्शन। अंदर डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, क्रॉस, क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ जाएगा तो क्रॉस दिखेगा। समझ में आ रहा ना, ये तो आपको सिखा चुका हूँ बेसिक मैथ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसका उपयोग हम करने वाला है इसको निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए कि कोई ये ए वेक्टर था, ठीक है ना, और ये कोई बी वेक्टर था, ठीक है। इसके बीच में एंगल था थीटा, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ठीक है। ऐसा हमने, अब आपको बोलूँ मैं कि आप क्या करो, ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी, आप क्या करो ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ पहले इसमें। अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्या करोगे, पहले वेक्टर की तरफ अपने फोर फिंगर को ओपन करोगे, लॉक कर लिए पहले वेक्टर की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ मूव किया, डायरेक्शन किधर आ रहा है, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर डायरेक्शन आ रहा है अंदर मतलब आया अपना क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस आया। अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाना है तो क्रॉस आ रहा है। आप चेक करते हैं कि रूल नंबर 2 के अनुसार, रूल नंबर जो सेकंड है उसके अनुसार हमारा क्रॉस आएगा कि नहीं, डायरेक्शन आएगा, क्रॉस डायरेक्शन। देखिए कैसे आएगा, आपको क्या करना है ना,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना। अगर ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं, ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं, ए से बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी करना है, समझ में आ रहा है ना। ए से बी की तरफ हम मूव करते हैं तो कहाँ मूव करेंगे, ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, नहीं आता है समझ में, देखिए समझा रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ क्लॉक के दिशा में, टिक 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 टिक, क्लॉक के दिशा में ऐसे ही चलता है 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉकवाइज जब भी आएगा, क्लॉकवाइज जब भी आएगा, क्लॉकवाइज मतलब अंदर डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना। अंदर डायरेक्शन, अंदर डायरेक्शन, अंदर डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना। अंदर डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर होगा। अंदर मतलब क्रॉस, अंदर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस आ रहा है, क्रॉस। अगर मैं आपको बी क्रॉस ए बोल देता, बी क्रॉस ए बोल देता, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए देखो बी से ए की तरफ जाना है, इस रूल का इस्तेमाल करो, इस रूल का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। इस रूल का बी से ए जाना, बी से ए जा रहा हो तो कहाँ जा रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो। इधर से इधर जा रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, बी से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो, बी से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो। जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर, बाहर मतलब डॉट। और राइट हैंड थंब रूल से भी देख लो, बी से ए देख लो, बी से ए जाना बाहर आ रहा है, बी से ए जाना, बी है फर्स्ट वेक्टर की तरफ खोलें अपना हाथ, दूसरे की तरफ गए बाहर आ रहे हैं, बाहर मतलब डॉट, समझ में आया। अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, बार बार भूलिए कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड। अगर क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन होगा इनसाइड। इसको याद करने का तरीका देखिए, एक जुगाड़ देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको याद रखिए ए बी, ठीक है ना, इसको याद रखिए ए बी, ए बी मतलब एंटी क्लॉकवाइज बाहर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। और इसको याद रखिए सी डी, इसको याद रखिए सी डी, सी डी मतलब सी डी से मतलब ये होगा क्लॉकवाइज। इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया बाहर, ठीक है ना, बाहर, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया डेप्थ, DEPTH, डेप्थ, समझ में आया ना। डेप्थ, क्लॉकवाइज मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब अंदर, डेप्थ में कभी भी डेप्थ देखते हैं तो डेप्थ का मतलब क्या होता है, अंदर, समझ में आया। इससे आपको समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन में अब कुछ नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट सोल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, पूरे 7 क्वेश्चंस हैं, जल्दी फटाफट कीजिए, ठीक है। पॉज करके आपने कर लिया, किया, देखिए मैं करता हूँ। देखिए पहला जो है आर क्रॉस से फाइंड करना है आपको इस डायग्राम का अनुसार, ठीक है ना। तो आप क्या लगाइएगा, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट समझ लीजिए कि ये जुगाड़ के लिए लगाइए, फटाफट जुगाड़ के लिए। आप राइट हैंड थंब रूल को अभी यहाँ पे भूल भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। बस समझ लीजिए कि दूसरा नंबर जो रूल था, रूल 2 जो था, रूल 2 उससे काम चलेगा आपका, ठीक है। रूल 2 क्या था, रूल 2 था अपना ए बी और सी डी, ए बी सी डी था। रूल 2 क्या था, ए बी सी डी था, ठीक है ना, ए बी सी डी था। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर आएगा, क्लॉकवाइज होगा तो डेप्थ मतलब अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज से बाहर, क्लॉकवाइज तो डेप्थ अंदर, समझ में आ रहा है ना। तो ABCD रूल आपको लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, आप आर से एफ की तरफ जाना, आर से एफ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आर से एफ की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब डेप्थ मतलब डॉट, मतलब क्रॉस, समझ में आना, मतलब अंदर, समझ में आ रहा है ना। फटाफट करते जाइए। देखिए ABCD रूल लगाइए बस यहाँ पे। अब यहाँ पे आर क्रॉस से पूछ रहा है, इधर से इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, बाहर, बाहर का मतलब क्रॉस, सॉरी बाहर का मतलब क्या होता है, डॉट होता है। अरे यार क्या दिखा रहा हूँ, कुछ भी, बाहर का मतलब डॉट, ठीक है। आज समझ आपको। अब देखिए अब यहाँ पे एफ क्रॉस आर पूछ रहा है, एफ से आर की तरफ जाएगा तो एफ से आर की तरफ क्या हुआ, एफ से आर की तरफ आपका आ रहा है, एफ से आर की तरफ, एफ से आर की तरफ क्या हुआ, एफ से आर की तरफ क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या डालना है आपको, बाहर, बाहर का मतलब डॉट, है ना समझ में। अब देखिए अब आपको यहाँ पे एफ क्रॉस आर पूछ रहा था, एफ से आर की तरफ जाएगा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, क्रॉस, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आई क्रॉस जे इसमें क्या होगा। आई क्रॉस जे सीधे बात RST लगाए चाहे ये लगाए, चलिए ABCD रूल से तो आपने किया, इसमें RST लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों से समझिएगा तो बहुत आसानी होगा, ठीक है ना, बहुत आसानी होगा और दोनों सीखने में मजा आएगा और दोनों को अच्छे से सीख भी जाइएगा। देखिए आई क्रॉस जे करना है आपको, आई से जे की तरफ जाइए, बाहर आ रहा है, बाहर मतलब डॉट, डॉट का मतलब के कैप भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब जे से के की तरफ आना, मतलब जे और के साथ, मतलब आपको फील दिलाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये भैया अपना जे हुआ और ये अपना के हुआ, क्योंकि ये जो है इनसाइड द प्लेन नहीं है, ऑन इन द प्लेन नहीं है, ये जो है आउटसाइड द प्लेन है। के कैप जो है ना ये बाहर ऐसे निकला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये है जे और ये है ये, समझ में आ रहा ना। मतलब आपको क्या करना है, जे से मतलब ये है अपना ये है अपना ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा ना। अब ऐसे ऐसे इधर मूव करना है आपको, इधर मूव करना है। ये अपना फर्स्ट वेक्टर जे है, इससे एनालाइज कीजिए। देखिए राइट हैंड थंब रूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से देखिए। ये अपना फर्स्ट वेक्टर जे है, फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि जे है फर्स्ट वेक्टर और के है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, 4 फिंगर को रखना है, राइट हैंड के 4 फिंगर को रखना है, ठीक है ना। और सेकंड वेक्टर की तरफ कर लेके डायरेक्शन की तरह इधर आया, मतलब आई कैप में आया। तो जी का के का आई होता है, ठीक है ना। आया समझ आपको। अब देखिए के डॉट आई, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब हुआ कि ये होगा आई कैप और ये होगा के कैप, ठीक है ना। अब के से आई की तरफ जाना है, मतलब ये के है, के की तरफ अपना रखें, ठीक है ना। के की तरफ अपना ऐसे रखें और आई की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है ना। के की तरफ ऐसे रखें ना, देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाना सिखा रहा हूँ। ये जो चाहूँ तो ABCD रूल से भी बहुत आपको आसानी से मैं सिखा सकता हूँ, समझ में आ रहा ना, बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हाथ मोड़ना आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे टफनेस आ जाएगा वहाँ पे क्या कीजिएगा आप, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये लग जाए, समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे टफनेस आ जाए वहाँ पे आपको हाथ को मोड़ना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। ये अपना आई कैप,
ये है अपना के कैप, ठीक है ना, बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। अब क्या कीजिए, इसको फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखे, के क्रॉस आई करना है, के फर्स्ट वेक्टर आई सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो के की तरफ हाथ रखे, ठीक है ना, के की तरफ हाथ रख रहा है, के की तरफ हाथ रखे और के से हम सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करेंगे। लिखिए कर, लिखिए तो डायरेक्शन की तरह ऊपर आ रहा है। पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखे, दूसरे वेक्टर तरफ कर गया, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या हुआ, ऊपर जा रहा है मतलब जे कैप। आया समझ में आपको, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो एक काम कीजिए, आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, आपको मेरी बातों को बार बार सुनिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ।